ॐ अहं भक्तिपूर्वकं परमपितरं परमेश्वरं च मातरम् आदिशक्तिं च प्रणमामि। अहं सद्गुरुं गोरक्षनाथं च भक्तिपूर्वकं प्रणमामि। इष्टदेवताभ्यो च श्रद्धया नमस्कारं करोमि। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी के सम्मुख श्री गुरु गोरखनाथ महापुराण की कथाओं के वीडियो श्रृंखला का तृतीय भाग सुनाने जा रहा हूँ। अपना स्नेह, अपना प्रेम बनाए रखें। योगी मच्छेंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगला प्रांत की धारा नगरी पर पहुँचते हैं। उस नगरी में सूर्य दयाल नाम का एक पंडित रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती सुंदर, सुशील और प्रतिवता नारी थी, परंतु उसकी संतान नहीं थी। वे दोनों प्राणी अपनी सामर्थ्य के अनुसार नित्य दिन साधु संतों की सेवा किया करते थे। एक दिन मच्छेंद्रनाथ योगी भिक्षा पात्र उठाए हुए, चिमटा बजाते हुए, अलख अलख का उच्चारण करते हुए सरस्वती के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जब सरस्वती योगी के बोल सुनती है तो वो भीतर से भिक्षा लाकर मच्छेंद्रनाथ जी के पात्र में डाल देती है। तब सरस्वती जी को दुखी देखकर योगी पूछते हैं, माता, आप कौन से दुख से दुखी हैं? यह बात सुनकर सरस्वती बोलती है, प्रभु की कृपा से मैं सभी प्रकार से संपन्न हूँ, परंतु फिर भी मैं संतानहीन हूँ। यदि प्रभु की कृपा से एक संतान हो जाए तो मैं पूर्ण रूप से सुखी हो जाऊंगी। यह बोलकर सरस्वती रोने लगती है तथा उसके आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर मच्छेंद्रनाथ योगी जी से रहा नहीं जाता तथा वे प्रसन्न मन से अपनी झोली से भस्मी निकालकर सरस्वती को देते हैं और बोलते हैं, इस भस्मी को खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे यहाँ भगवान हरिनारायण का अंशी अवतार होगा, जो सब रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा, और मैं 12 वर्ष के बाद पुनः यहाँ आऊँगा और आपके पुत्र को अपना शिष्य बनाऊँगा। सरस्वती ने भस्मी लाकर अपने घर में रख दी और मन में विचार किया कि इसे कुछ समय पश्चात खा लूँगी। बाद में वह कामों से निपटकर फुर्सत में अपने आस पड़ोसियों सहेलियों के साथ मनोरंजन करने के लिए गई और वहाँ भस्मी की चर्चा करने लगी। सभी सहेलियों पड़ोसियों ने उसको वह भस्मी ना खाने की सलाह दी। कुछ अनहोनी की घटना से बचने के लिए उसने वह भस्मी को कूड़े में फेंक दिया। बाद में वह भस्मी गोबर के गड्ढे में फेंक दी और वह और उसके पड़ोसी सभी लोग अपना कूड़ा करकट, गोबर वगैरह सभी उस गड्ढे में डालने लगे। हल्के हल्के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु सरस्वती संतानहीन ही रही। 12 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात योगी मच्छेंद्रनाथ पुनः सरस्वती के दरवाजे पर आते हैं। जैसे ही सरस्वती भिक्षा लेकर बाहर आती है तो वह योगी मच्छेंद्रनाथ को पहचान जाती है और डर के कारण पूरी पीली पड़ जाती है। मन में सोचती है, कहीं योगी मुझे श्राप न दे दें। योगी मच्छेंद्रनाथ भिक्षा का पात्र पीछे करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारी संतान को देखना चाहता हूँ। अब तो वह काफ़ी बड़ी हो गई होगी। सरस्वती का डरा हुआ मुंह देखकर योगी राज बोलते हैं, क्या संतान पैदा नहीं हुई या पैदा होकर नष्ट हो गई? मुझे स्पष्ट रूप से सही सही बात बताओ। यह सुनकर सरस्वती भयभीत हो जाती है और डरे मन से सभी सच सच बात योगीराज को बता देती है। योगीराज बोलते हैं, ये तुमने क्या किया? अब चलकर मुझे वह जगह बताओ जहाँ तुमने वह भस्मी फेंकी थी। योगीराज उस गड्ढे के पास जाकर बोलते हैं, हे हरिनारायण सूर्यपुत्र, यदि तुम्हारी उत्पत्ति हो चुकी है तो इस गड्ढे से बाहर निकल आओ। योगीराज मच्छेंद्रनाथ
की आवाज़ के उत्तर में गड्ढे से आवाज़ आई, गुरुजी, पैदा तो मैं हो चुका हूँ, परंतु गोबर के ढेर में दबा होने के कारण मैं आने में असमर्थ हूँ। आप कृपया मुझे यहाँ से निकालने की कृपा करें। गड्ढे में से बालक की आवाज़ सुनकर पूरी नगरी में तथा सरस्वती तथा उसके परिवार में बड़ा कौतूहल हो जाता है। सभी नगरी के लोग वह कूड़ा हटाना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद गोबर के ढेर में से एक अति सुंदर तेज धारी बालक निकल जाता है और गोरखनाथ जी की उत्पत्ति होती है। बालक को देखकर मच्छेंद्रनाथ मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरखनाथ होगा। बालक आंखों में आंसुओं से भरकर मच्छेंद्रनाथ को देखने लगता है। मच्छेंद्रनाथ बोलते हैं, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान पूरे संसार में फैलेगा। उस तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो योगीराज मच्छेंद्रनाथ से बालक को उसे सौंपने की याचना करने लगती है। तब योगीराज बोलते हैं, तेरी किस्मत में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है, तभी तूने दी हुई भस्मी को लोगों के बहकावे में आकर फेंक दिया। वे सरस्वती को धीरज बधाते हैं और गोरखनाथ को अपने साथ ले जा लेते हैं तथा गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय में दाखिल कर देते हैं। इससे आगे की कथा हम अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे और सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।